चुनावी घमासान और चुनावी तड़का। चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक वोटों से इसको हराएं। इस वोट में तो मेरा कुछ रखा, न कहीं मेरी पंचायत का रखा, नहीं कहीं मेरी कोई समाज की बात रखी। उनमें से सबसे बड़ा पीड़ित अगर हूँ तो मैं हूँ। आज काम कर रहा हूँ शिमला जी बावरी के लिए। हमारा लक्ष्य है संतोष बावरी को हराना। मेरा इन्होंने शोषण किया, इन्होंने मेरा आर्थिक शोषण करवाया, इसलिए हमारा समाज है जो आज खिलाफ है। अधिक से अधिक शोषण को हमारे समाज का ही होगा। जैसे राज्यपाल से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? इसीलिए षड्यंत्र है प्रभु दयाल जी के, इसका कुछ बटने वाला नहीं है। इधर उधर घूम रहे हो एक जख्मी शेर की तरह। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का मात्र एक ही कारण रहा संतोष बावरी। डर नहीं लगता कि तो उनके माध्यम द्वारा हमारे एक समाज की गरीब महिला की जमीन हड़प ली जाती है। चुनावी घमासान और चुनावी तड़का, बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं राजस्थान की सरहदी विधानसभा अनूपगढ़। तीखे, तेज, मीठे और चटपटे सवालों के साथ आज हमारे साथ मौजूद है कुम्हार समाज के पूर्व अध्यक्ष और युवा और सक्रिय नेता कालूजी पेशिया। कालूजी, चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, इस चुनावी रणनीति को लेकर क्या कहेंगे? जी भाई साहब विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चुनावी जो माहौल है उसमें एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है और हमारा लक्ष्य जो है वो है भाजपा की जो ये टिकट है संतोष बावरी की, इसको खाली भेजना, ब्लैंक भेजना, ये उद्देश्य है। आपका लक्ष्य जीताना है या हराना? हमारा लक्ष्य है संतोष बावरी को हराना। कालू जी, आपका किस पार्टी से संबंध है, ये जरूर बताएं। भाई साहब, मैं 2012 से भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। पहले युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष रहा और बाद में नारावाड़ी मंडल का मंडल अध्यक्ष रहा। तो अब मैं जो है निर्दलीय प्रत्याशी बहन शिमला जी बावरी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी? क्यों छोड़ दी, किस कारण छोड़ दी, क्या कारण रहा इसका? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का मात्र एक ही कारण रहा संतोष बावरी। जो इनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो रूखापन है, जो इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीड़ित किया, उनमें से सबसे बड़ा पीड़ित अगर हूँ तो मैं हूँ। इसलिए मेरा मोह भंग हुआ है पार्टी से। आप कालू जी इधर उधर घूम रहे हो एक जख्मी शेर की तरह। ये जख्मी शेर आपको बना दिया, पीड़ादायी शब्द जरूर है, लेकिन इस जख्मी शेर अब घूम रहा है, किस लक्ष्य के लिए घूम रहा है? जी, मेरे को जख्मी करने में जो सबसे महती भूमिका रही है वो इस संतोष बावरी परिवार की रही है। जब पिछली बार इनको टिकट मिली तो सबसे बड़ी भूमिका मेरी रही चुनाव में। मैंने मेरे समाज के, मेरे दोस्तों के हर एक प्रकार से इनका साथ दिया, परंतु इन्होंने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा इन्होंने शोषण किया, इन्होंने मेरा आर्थिक शोषण करवाया और राजनीतिक शोषण किया। और बिल्कुल मेरा आज ये जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने में इनका हाथ रहा है, तो मेरा इनको जख्मी करने में महत्वपूर्ण योगदान इनका है और उसका बदला चुकाने का समय अब आ गया है, तो इसका जवाब भी हमें अब देंगे। कालू जी, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष विजेंद्र जी भांबू कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। मुख्य बाजार के अंदर गड़साना अनूपगढ़ के अंदर रैली निकाली जाती है और ताबड़तोड़ जबरदस्त काफिला जो है वो वहां से निकलता है, लेकिन आपके द्वारा विशेष रूप से कटाक्ष जो है वो किया जाता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है ऐसा? जी भाई साहब, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। ये जो विधायक के पति हैं प्रभु दयाल जी बावरी, तो उनके सिर्फ ये षड्यंत्र है, प्लान है। क्योंकि उस दिनांक को हमारे बहन शिमला जी बावरी के कार्यालय का उद्घाटन था, तो उन्होंने वो स्टंट दिखाया। तो मैं भाई विजेंद्र जी भांबू के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कहा कि हम 500 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं थी। इनके गिने चुने लोग हैं, वही लगातार संतोष बावरी के प्रत्येक प्रोग्राम कार्यक्रम में वही लोग दिख रहे हैं। अगर 500 लोगों को इन्होंने ज्वाइन कराया है तो 500 लोगों के नाम सार्वजनिक करे भी किन के साथ ज्वाइन कराया है। जैसे इनकी जो राजनीतिक भूमि है वो रोजडी और देसली रही है, तो रोजडी और देसली से आपने कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, कितने लोग आपके साथ आए? इसके अलावा जैसे आपका जो कहीं न कहीं रिलेशन 6 इलम के साथ रहा है, 4 इलम ग्राम पंचायत से, वहां से कितने कार्यकर्ता आए? ये आस पास के लोगों को बुलाकर सिर्फ एक माहौल, और उससे ज्यादा जो है लोग है जो संतोष बावरी ने बुलाए थे ताकि इस रैली का, और ये जो रैली है
ये इनके अगेंस्ट माहौल क्रिएट करेगी, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे जो समाज है, जैसे मेरा समाज कुमार समाज है, हमारी प्रतिस्पर्धा भी ऐसे लोगों से रही है, तो हमारा ये मनोबल डाउन करना और स्पेस किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देना है, जिन पर ये कभी आरोप लगाते थे कि जी चावली देवी प्रकरण हुआ रावड़ा के अंदर, तो जी इन लोगों ने मतलब वहाँ जाके ये कहा, मतलब कांग्रेसियों ने ये कहा, जब ये लोग शामिल थे, जबकि लूणाराम जी का इशारा सिर्फ वहाँ के सीआई पे था, वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। उस समय यही जाट समाज के लोग वहाँ खिलाफ थे और आज इनकी रैलियां निकाल रहे हैं, तो बड़ा इसका कोई फायदा इनको नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ षड्यंत्र है प्रभुदयाल जी के, इसका कुछ बटने वाला नहीं है। कालू जी, आपने तीखे शब्दों में बातचीत कह दी है, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, आपका राजनीतिक गुरु कौन है? लूणाराम जी बावरी है या किशन सिंह जी दुग्गल है? देखो, अगर राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो राजनीतिक गुरु मेरे किशन जी दुग्गल हैं। उसका कारण ये है कि सन 2012 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता था, उस समय क्योंकि अनूपगढ़ जो है मंडल, उसमें रुकावटें आ रही थी, तो जो गड़साना मंडल है उनमें दीपक जी दुग्गल, जो मेरे छोटे बड़े भाई हैं, तो दीपक जी दुग्गल युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो अंकल जी के सहयोग से मैंने युवा मोर्चा 2012 के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष का पद किशन जी दुग्गल ने दिलवाया और लगातार उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और पिछले उनके चुनाव में कमियां रही, क्योंकि मैं किसी कारणवश उस समय अंदर था, नहीं तो आज किशन जी दुग्गल जो है प्रधान होते गड़साना पंचायत समिति के। बिल्कुल, राजनीतिक गुरु के बारे में चर्चा हो चुकी है। कालू जी, आप कुम्हार महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा नेता भी हैं, और कहा जाता है, चर्चा ये है कि आप पर काफ़ी मुकदमे भी है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना और इन चीज़ों में आपके ऊपर मुकदमे किए गए हैं। लेकिन चुनाव है, चुनाव में आप खुलकर डट के जो है प्रतिद्वंदियों के सामने डटे हुए हो, डर नहीं लगता कि चुनाव खत्म होंगे और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या इस प्रकार आपको डर नहीं लगता? नहीं, ऐसी कोई डर का विषय नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ जो ये क्रिमिनल मुकदमे जो रहे हैं वो कहीं न कहीं व्यक्तिगत कारणों के रहे हैं। मैंने ऐसा कोई मेरे पे मुकदमा नहीं है कि जिससे कोई आम जनता को कोई परेशानी हो। मेरी कोई व्यक्तिगत, जैसे कोई बसों को लेके था, या व्यक्तिगत कोई फैमिली कोई थे, बिजनेस को लेकर कोई थे, ऐसे कुछ थे, तो मैं कोई वैसा क्रिमिनल की श्रेणी में इस परिवार ने मेरे को लाके जरूर खड़ा करवा दिया, बाकी ऐसा नहीं है। मैंने शुरू से, जब से मैंने अपनी खुद की एजुकेशन ग्रहण किया, 10 साल मैंने पढ़ाया है बच्चों को। हनुमानगढ़ बीकानेर के बच्चे 10 साल तक मेरे से पढ़ते रहे हैं। जैसे राज्यपाल से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसमें। और बाकी आपने कोरोना में देखा होगा कि मैंने पूरे गड़साना में रोटी बैंक के माध्यम से घर घर खाना पहुंचाया। और भी सामाजिक सलाहकारों, जैसे यहाँ जो हमारे जो मंदिर में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो मेरे हाथों से हुई है। कितनी बच्चियों की बहनों की शादी है, उसमें कन्यादान मेरे हाथों से हुआ है। तो ऐसा कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं है, ऐसा कोई मेरा 2 नंबर का धंधा नहीं है कि मेरे को इनसे कोई डरने की जरूरत है। और अगर कल को ये ऐसा कराते हैं तो मुझे भय नहीं है, क्योंकि मुझे तो, जैसे आज आपने अभी कहा कि आप समाज के अध्यक्ष रहे हैं, जी मैं जरूर समाज का अध्यक्ष रहा हूँ, समाज का नेतृत्व तो मैंने किया है, परंतु जब मैंने एक एक वोट इनको समाज का गिन के दिलवाया सन 2018 में, एक एक समाज का जो व्यक्ति है वो इनके साथ लगा। हम परिवार के साथ, हमारे घर पे ऐसे हमारे पूरे परिवार जैसे घर पे, और हमारे जो रिश्तेदार थे, इन्होंने, हमने खुद की बहन समझकर इसके घर पे इसके कार्यक्रम करवाए, टेंट लगा के कार्यक्रम कराए। भी हमारी बहन विधायक बनी है, परंतु न तो हमने इस औरत ने न तो मेरा कुछ रखा, न कहीं मेरी पंचायत का रखा, नहीं कहीं मेरी कोई समाज की बात रखी। तो जैसे समाज की बात कर लें अपनी, तो जैसे हमने इनको ये बताया था, भी हमारी अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर 21,000 से अधिक वोट हमारी अनूपगढ़ विधानसभा में है। हमारी उस दृष्टि से 4 धर्मशालाएं हैं मेन, 4 जैसे समितियां बनी हुई है, जैसे अनूपगढ़ है, गड़साना है, रावड़ा है और 365 है। तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो हमने इनको इकट्ठा होके, अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है जगदीश जी नोखवाल, तो उनके माध्यम से हमने अवगत कराया कि आप हमें एक सामुदायिक भवन, अगर हमने पूरे समाज ने आपको वोट दिए हैं, एक सामुदायिक भवन है जो आप हमें 365 हेड की जो धर्मशाला है उसमें देवें। परंतु इन्होंने जूं तक नहीं देंगी, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए हमारा समाज है जो आज खिलाफ है। दूसरा कारण ये रहा है कि इनको हमने ये कहा था, भी आज हमारा 4थी सबसे बड़ी जाति है इस विधानसभा की, कुमार समाज 4था सबसे अधिक वोटों वाली जाति है,
परंतु हमने इनको कहा कि हमारा एक मंडल अध्यक्ष जो है वो हम बनाना चाहते हैं। हमारी जाति का भारतीय जनता पार्टी में एक मंडल अध्यक्ष हो, हमारा इतनी मांग थी, परंतु इन्होंने कहीं नहीं मनाया। रावड़ा से हमारा पूरी दावेदारी थी, परंतु इन्होंने वहाँ तीसरे व्यक्ति को जो कहीं न कहीं उसने कुमार समाज का शोषण किया है उसको मना दिया, पर हमारे समाज को इन्होंने कहीं प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसके अलावा जहाँ भी हमारे समाज की कहीं बात आई तो मतलब समाज का शोषण हुआ है। जैसे हमारा एक 6 DD में प्रकरण चल रहा है, तो उनके कुछ साथी है विधायक के, तो उनके माध्यम द्वारा हमारे एक समाज की गरीब महिला की ज़मीन हड़प ली जाती है। उसकी बात हमने विधायक तक पहुंचाई, परंतु वो उनका साथ दे रही है, हमारा नहीं दे रही। आज वो विधवा महिला है, गरीब महिला है, मौत और ज़िंदगी से जूझ रही है, बीमार है, 6 बच्चे हैं उसके, तो उसके कहीं न कहीं जिम्मेवार ये है। और दूसरी बात है, हमारा अभी 4 केलम में एक इनके साथ जो व्यक्ति रहता है, इनका वहाँ मुखिया है, करता धरता है, तो उसने वहाँ एक महिला के साथ शोषण किया, उसके गहने वगैरह हड़प लिए, उस पर भी जो FIR लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो विधायक की रही है। तो हमारे समाज का इसने कहीं कुछ भी नहीं किया है। हमारे एक 2 अध्यापक थे, एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उसको हटाने में इनकी भूमिका रही। हमारे तो इन्होंने बूथ अध्यक्ष तक नहीं छोड़े। तो हमारे समाज का जो शोषण जो जिन लोगों ने किया है वो अधिकतर इनके साथ हैं। उनके माध्यम से हमें डर है कि दोबारा अगर हम इसको जिता देते हैं या जीत जाती है कहीं से भी, तो अधिक से अधिक शोषण कुमार समाज का ही होगा। और हमारा तो वैसे यही निवेदन है कि समाज के आपके माध्यम से कंप्लीट समाज को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक वोटों से इसको हराएं, ताकि इसके ये समझ में आए कि आपको कार्यकर्ताओं की कैसे कदर करनी चाहिए। जैसे इसने जीतने के बाद सबसे पहले जो काम किया था वो किया था, जो मूल बीजेपी के जो लोग थे, जो बड़े कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी की रीढ़ थे, उनको जलील कराना, उनके साथ बदतमीजियां कराना, उनको मतलब पदों से हटाना। जब भी किसी गांव में गए तो इन्होंने कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं की। और फिर उन्होंने नंबर लगाया। जैसे हमारे जैसे जो मुख्य कार्यकर्ता थे, जिनके जीत इनके कराने में जिनकी भूमिका रही, फिर उनके द्वारा उन लोगों के साथ षड्यंत्र करना, प्रभु दयाल जी और जो ये बहन संतोष है, इनके द्वारा कहीं न कहीं शोषण किया गया। कालू जी, बड़े बड़े मंचों पर आप भाषण देते हो कि जी इन्होंने पैसे इकट्ठे करने का जगह जगह कारखाने खोल दिए हैं, ये सत्यता है या सिर्फ एक दिखावा है? देखो जी, जो भी इन्होंने किया है वो पूरी जनता को पता है। चाहे इन्होंने कोई आदमी अनूपगढ़ में बिठाया हो, चाहे आदमी इन्होंने गढ़साना में बिठाया हो, चाहे इन्होंने रावड़ा में बिठाया है, तो वो सब रिकॉर्डेड ही है। जो वो पीड़ित है वो इनका हार का कारण बनेंगे। जैसे पीड़ित कई बार क्या होता है, सामने नहीं आता। ठीक है, जैसे गढ़साना के कई व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, मतलब हर एक आदमी इनसे पीड़ित है, पर कोई व्यक्ति कई बार सामने नहीं आना चाहता। उसका जो रिजल्ट है वो इनको 25 तारीख को मिल जाएगा, और 3 तारीख को जब इनकी ढोलकी खुलेगी तो उसमें लगभग क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने क्या क्या लोगों के साथ किया है और क्या क्या नहीं करना चाहिए था। अर्जुन का निशाना मछली पे था और वो मछली पे लगाकर अपने युद्ध में विजय पाई उन्होंने। आपका निशाना और आपका लक्ष्य अब क्या है? मेरा पिछले वैसे देखा जाए तो शुरू के 1-1.5 साल छोड़ दो, जब इन्होंने मेरे को बोंदू बनाया, जैसे मेरा उपयोग किया, जैसे मेरे को आर्थिक इस जाल में इतना उलझा दिया कि मैं मतलब पागल हुआ नहीं, बाकी कुछ बचा नहीं। तो इनकी जो ये भूमिका रही है उससे उन वर्षों को छोड़ दिया जाए तो मैं 3.5 सालों से इनके विरुद्ध ही इनको हराने की प्लानिंग कर रहा था। जहाँ जहाँ मेरा मैसेज जहाँ तक पहुँचा मैंने पहुँचाने की कोशिश की। और आज हमें, क्योंकि एक जिताऊ प्रत्याशी जिनकी समाज में बढ़िया भूमिका है और इनके अधिकतर जो समाज के वोट उनको कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को जिताएं वो कहीं न कहीं बीजेपी विचारधारा को हो, इसलिए हमने निर्दलीय का साथ दिया है। बिल्कुल। अब तमाम लोगों से क्या अपील, क्या संदेश करना चाहेंगे, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी जो है शिमला जी बावरी, उनके साथ घूमते नजर आते हैं, उनकी जो प्लानिंग है वो तैयार कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। जैसे पिछली बार 2018 के विधानसभा में मैंने आज के समय में जो हमारा विरोधी है संतोष बावरी के लिए जिस प्रकार काम किया, उसी जो योजना है उसे और अच्छी योजना के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ शिमला जी बावरी के लिए। वो जरूर विजय होगी। और जनता से मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपना मतदान करने से पहले इनके बारे में चेक करें,
जो भी है, जैसे अनूपगढ़ विधानसभा की 60 ग्राम पंचायतें आती है, आप उनका अध्ययन करें, उन लोगों से जानकारी करें, अपने समाज, कोई भी समाज से हैं तो अपने समाज के लोगों से पूछें, अपने गांव वालों से पूछें कि उन्होंने किसी बूथ पे या कोई गांव में कहीं इज्जत तवज्जो दी है। और सबसे अधिक निवेदन करना चाहूँगा मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है, ये संतोष बावरी जीतने वाली नहीं है। अधिक से अधिक मतदान है शिमला जी बावरी के पक्ष में करें, उसको भाजपा का ही प्रत्याशी माने, ये निवेदन है। और उससे निवेदन है जो इनका खुद का समाज है बावरी समाज, तो उनसे भी निवेदन है कि वो अधिक से अधिक जो है शिमला जी बावरी का साथ दें, क्योंकि ये सिर्फ बावरी समाज का कहीं न कहीं मतलब काम में ले रहे हैं। उनको उनकी भाषा से इनको समझने की, उनको इज्जत देने की कहीं भी नहीं है। कुछ उदाहरण है, जैसे कुलदीप जी वालिया है, सीए साहब, उनको हटाना था तो एक डेड बॉडी बावरी समाज की 28 एज की एक महिला की उपयोग की गई। मकसद ये था कि कहीं न कहीं किसी तीसरे आदमी को फायदा मिले, यहाँ से ये हटे, और कोई मकसद नहीं था। उसके बाद चावली देवी प्रकरण हुआ, उसमें कहीं न कहीं ये था। उसके बाद अभी छत्तरगढ़ के अंदर इन्होंने धरना लगाया 12 SLD की एक, तो इनसे पूछने वाला हो कोई कि आज वो क्या बालिका मिल गई, आप इनका मकसद कहीं तीसरा रहता है। और अब जैसे इन्होंने स्टंट किया है कि जिस पार्टी को छोड़ के इन्होंने एक तीसरे व्यक्ति से पैसे के दम पर उनको प्रधान बनाना चाहा, और आज उसी बदौलत अभी आज वो लोगों के सामने उजागर नहीं है हो जाए तो उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। तो इनका किसी के प्रति जो सोच है, ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में इनकी सोच अच्छी है, नहीं इनकी बावरी समाज के बारे में सोच अच्छी है, और दूसरे जो अन्य जाति हैं उनके बारे में तो सोचना ही क्या है। और जैसे अपनी ब्राह्मण समाज ही मान लो, ब्राह्मण समाज के एक बहुत बड़े नेता मोहन जी शर्मा जो है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मूल रहे हैं, तो उनसे उनकी साथ बदतमीजी करानी हो, कोई ऐसे काम कराने हो, तो हर एक जगह कहीं न कहीं इन्होंने सोच नहीं किया और यही करते रहेंगे। इनकी जो सोच है वो अच्छी नहीं है, इनकी सोच गलत है, और गलत सोच के साथ ये डेली अपने दिन की शुरुआत करते हैं और गलत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कुछ दिन पहले देखा कि अधिकतर मैसेज आ रहे थे कि जी तीनों विधायकों में सबसे अच्छे स्वभाव की जो विधायक है वो संतोष बावरी है। और मैं ये लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये चश्मा जो है ये उतारें, ढंग से अध्ययन करें। कई बार जो होती है वो शुद्धि छिपकली भी सिद्धि होती है, पर आपको पता है सबसे ज़्यादा मच्छर वही गटकती है। तो कई बार क्या है, जो स्वभाव में आदमी कड़वा हो सकता है, परंतु जो है वो कहीं न कहीं इनका जो मन है जो वो षड्यंत्र रचता है कहीं न कहीं। तो और दूसरी, चाहे वो हमारी मूल ओबीसी की जाति हैं, आज मूल ओबीसी की जैसे बात चल रही है, जैसे हमारे साथी अधिकतर जो है कांग्रेस की तरफ का, जी ये समाज हमें वहाँ वोट दे देगा, कांग्रेस का दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज डूंगराम जी गेदर ने अगर अपनी जगह बनाई है तो अपनी राजनीतिक उन्होंने लगातार इतने सालों तक काम करके कमाई है। अधिकतर जो जाति हैं, अधिकतर लोग हैं उनके व्यक्तिगत उनके साथ लगे हुए हैं। ऐसा कुछ प्रभावित करने वाला नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को अनूपगढ़ विधानसभा के जो प्रत्याशी है उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें जो है एक हमारे बीच में रहने वाला एक अच्छा विधायक मिले। इसलिए मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि बहन शिमला जी बावरी को जो जिताएं, क्योंकि आज के समय जैसे मैं इनके अभी जो इनके बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, इनके लिए बना रहा हूँ, रूट चार्ट इनके लिए बना रहा हूँ, तय कर रहा हूँ कि इस जीत को सुनिश्चित कैसा किया जाए, तो मेरे को काम करने में बहुत कम जोर आ रहा है। जितना जोर संतोष बावरी के लिए आया था उतना जोर इनके लिए नहीं आ रहा। कारण इसका ये है कि ये कहीं न कहीं अपने जो 5 साल विधायक रहे उस समय ये बढ़िया माहौल इनका रहा, बढ़िया लोगों के लिए इन्होंने काम किए। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी प्रत्येक बूथ पे कार्यकर्ता थे, जब भी वो गांव में जाते थे उनको फ़ोन करके जाते थे, उनकी कदर हुई। तो आज वो इस्तीफे दे दे के इनके साथ आ रहे हैं। जो उस समय के जो इनके सरपंच वगैरह थे वो इनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि इनके माध्यम से गाँव का विकास कराया। अधिकतर इनके जाति के लोग इनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कहीं न कहीं इन्होंने अच्छा बर्ताव किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अनेक नेता भाषण देते हैं क्या जी हमारे साथ 36 कौम है, 36 कौम है, और मैं ये जानता हूं कि इनके साथ रियलिटी में 37 जातियां आज इनके समर्थन में खड़ी है अनूपगढ़ विधानसभा की। मैं ये देख हैरान हूं कि मैंने तो ये सुना है 36 कौम और 37 जातियां। आप चाहो तो मैं उस जातियों के नाम सहित बता सकता हूं कि इनको समर्थन है, और बारी बारी से वो सारी 37 जातियां इस अनूपगढ़ विधानसभा की खुल के उनके साथ आएगी, समर्थन करेगी। और अनूपगढ़ विधानसभा में बहन शिमला जी बावरी विजयी होने वाले हैं। इस विजय को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई उनका कार्यकर्ता, जैसे उनके कई फेसबुक वगैरह पे बैठे हैं और नाम सना बोलते रहते हैं, तो मैं उनको खुली डिबेट की चेतावनी देता हूं कि अगर चुनाव के विषय में कोई बात करना चाहते हैं तो वो बताए कि आप कौन से बूथ पर किस तरीके से विजय हो रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ यूथ नेता हैं और कुम्हार समाज के पूर्व अध्यक्ष कालू जी पेशिया, जिन्होंने आरोप लगाए हैं गंभीर और सवालों के तीखे क्लेवर जवाब दिए हैं।
और इन्होंने कहा है खुले मंच पे आए, कोई भी अगर नेता मुझसे डिबेट करना चाहता है, किसी बात के बारे में सवाल और जवाब करना चाहता है, तो आप जरूर डिबेट कर सकते हैं। वही इनका कहना है कि इस बार विधानसभा में परचम जो है, निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो लहराएगी। लेकिन सोचने और विचार करने वाली बात यह है कि जनता किसको मत देगी, जनता किसके हाथ में सत्ता की चाबी देगी, ये तो आने वाला भविष्य जो है वो तय करेगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, अनूपगढ़।